आज हम इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन। आपको मालूम है लिविंग ऑर्गेन्स परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स अब जमा होते हैं डिफरेंट एक्टिविटी से बॉडी में, तो फॉर एग्जांपल सम ऑफ द फूड वी ईट इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी। कुछ बॉडी में वेस्ट फूड जो हमें बॉडी में इस्तेमाल हुए, द अनडाइजेस्ट फूड इज वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये भी अनडाइजेस्ट फूड है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपको मालूम है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट ऑफ प्रोड्यूस एज ए वेस्ट। जब रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ से वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ये हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। या यूरिया इज़ ए अनदर वेस्ट। जो यूरिया बन जाता है लिवर में ड्यू टू दिस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इट कम्स फ्रॉम टू यूज इट ऑफ प्रोटीन। जब हम प्रोटीन्स को इस्तेमाल करें, सम ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूसर लाइक यूरिया, आप देखोगे यूरिया है कुछ आर वेरी हार्मफुल, टॉक्सिक, ये हमारे बॉडी को वे बहुत ही हार्मफुल है। दीज मस्ट नॉट अकुमुलेट इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में जमा नहीं होने चाहिए। अदरवाइज अकुमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम, इससे फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर्चुनेटली ईच ऑर्गन हैज़ ए मैकेनिज्म ऑफ इट इज ओवन टू रिमूव, लेकिन हमारे ऑर्गेनिज्म में हम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम वो निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, उस प्रोसेस को जिससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं हमारे बॉडी, उनको रिमूवल करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। इन सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक एमीबा, पैरामीशियम, हेड्रा, ये जो होते हैं, सम ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन उनमें होता है, और इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनमें जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन इन लार्ज एनिमल डिफ्यूजन इज अलो नॉट सफिशिएंट, उनमें डिफ्यूजन के ज़रिए ये नहीं निकल सकता है। दे हैव डेवलप्ड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिससे वो एक्सक्रीट। फॉर एग्जांपल नेफ्रीडा आर प्रेजेंट इन अर्थवार्म। अर्थवार्म जो है वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो थ्रू नेफ्रीडा एक एक्सक्रीटर ऑर्गन उसके ज़रिए, या लीचस में होता है ये, ठीक है। मालपीजियन ट्यूब्स आप देखोगे इंसेक्ट्स में, और किडनीज आप देखोगे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। आपको मालूम है एक्सक्रीटेड सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स आर यूरिया हैं, स्वेट हैं, या अनडाइजेस्ट फूड है। ह्यूमन बॉडी है वेरियस आर्गन, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत से वेरियस आर्गन जिसके ज़रिए से ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलते। हमारे पास होता है लंग्स। आपको मालूम है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स से क्या एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी में, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स निकलते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। स्किन जो होता है आपको मालूम है स्किन में जो होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, वो रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, साल्ट्स, एक्सेस ऑफ वाटर बाय मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन आपको मालूम है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास आउट हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो थ्रू अनस के थ्रू बाहर निकलते हैं। और किडनी जो होते हैं ये फॉर एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती है, यूरिन जो होती है, वो थ्रू किडनी के ज़रिए बाहर निकलता है। और लिवर फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ शुगर कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोजन फॉर फर्दर यूज, उसके लिए क्या है लिवर। अब है एक्सक्रीशन का जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें एक तो पेयर ऑफ किडनी है, दूसरा यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, और तीसरा है फोर्थ है यूरेट्रा। आप देखो ये हैं 2 किडनीज हैं, ठीक है, यूरेटर है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज आप अगर देखोगे, किडनीज आर द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बीन शेप्ड शक्ल के होते हैं। दे आर लोकेटेड जस्ट अबाउट द वेस्ट ऑफ इधर साइड ऑफ बैकबोन। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर, 2 किडनी होती है एक बंदे में। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइली ट्यूब्स, इसमें ये किडनी होती है इसमें कॉइली ट्यूब्स होते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन एक्ट एज द फिल्टर्स, ये फिल्टर होते हैं, जिस तरह फिल्टर प्लांट होते हैं उसी तरह ये फिल्टर करते हैं ब्लड को।
क्योंकि ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यही निकल। द फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, द वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टेड इन द किडनी फॉर्म द लिक्विड यूरिन, और इन यही किडनीज फिर यूरिन बनाते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यूरिन कंटेन 95%, यूरिन में जो है 90% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2% वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। ग्लूकोज जनरली नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, इन प्रेजेंस इंडिकेट्स ए पर्सन में सफरिंग फ्रॉम ए डायबिटीज़। तो ए नैरो ट्यूब जो होता है उसको यूरेटर बोलते हैं, रैनस फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी, द यूरेटस इंटर्न कनेक्टेड टू लार्ज सैक कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ टेम्पोरेरी जो यूरिन है वो स्टोर होता है। यूरिन पासेस फ्रॉम द किडनी थ्रू यूरेटस इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज कलेक्टेड इन स्टोर हेयर, और यहाँ यूरिन स्टोर होता है। लीडिंग फ्रॉम ब्लैडर इज देयर अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा के जरिए ये बाहर जाता है, और यूरेथ्रा वर्क्स एज द आउटपुट पैसेज फ्रॉम फॉर यूरिन, और फिर यूरिन इसी के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। और जो स्वेट होते हैं आपको मालूम, वी हैव ए स्वेट, वी ऑल हैव स्वेट ऑन समर डे। स्वेटिंग इज प्रोडक्शन ऑफ वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन पे होते हैं उससे स्वेट आ जाता है। ये वाटरी फ्लूइड कंटेन, इसमें डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं। इन समर यू में है सीन वाइट पेजेस, आप देखोगे आपके वाइट पेजेस क्लोथ्स पे आ जाएंगे। इट इज जो एक्सेस ऑफ साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं स्वेट में बॉडी में, वो थ्रू स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं। जो स्वेटिंग होती है ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी, लाइट कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी, ये इस पे डिपेंड करता है। स्वेटिंग इज मच मोर रैपिड व्हेन, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, आप एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, तो उससे क्या है, उससे ज़्यादा स्वेटिंग आ जाएगी, और जो एक्सेस ऑफ साल्ट से वो बहुत निकले। इसलिए जो ही समर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट जूस लेने हैं, क्योंकि जब स्वेट्स आपके बॉडी से ज़्यादा निकलते हैं तो आप फिर मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, पेन आ जाते हैं। तो यू आर एडवाइज टू टेक ड्रिंक्स लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड इंक्रीज द इनटेक ऑफ सॉल्ट इन डाइट। और एक और कंसेप्ट इसमें है डायलिसिस। यू नो दैट separate a mixture of sand and water, we use a filter, but separate a mixture of glucose and starch. For this technique we have a dialysis. Dialysis is a process or technique, dialysis वो process और technique है for separating a small molecule from large one। इससे हम small molecules को large one में separate करते by using semi permeable membrane। Usually an egg membrane या cellophane tubing can be used as a semi permeable membrane. Through the membrane, glucose will come out while starch will be retained inside. इससे जो है ग्लूकोज बाहर निकलता है और स्टार्च अंदर ही। It kept the beaker of waste, beaker of the water. Similarly, you can separate mixture of starch and common salt. Application of dialysis. ये dialysis हम कहाँ? The principal dialysis used in artificial machine, also called dialysis machine. This machine is used in case of individual whose kidney are not, अगर किसी बंदे की किडनी not able to perform the excretive function तो हम ये dialysis इस्तेमाल करते हैं। As a result, waste accumulates in the body, जो waste होते हैं ब्लड में वो बॉडी वो इधर ही accumulate होते हैं, which lead to death। अगर बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट होते तो उससे क्या डेथ। तो हम क्या करते हैं, एक किडनी मशीन रिसीव्स ब्लड, ट्यूब कनेक्ट टू एन आर्टरी, इससे ये रिसीव करती है ये किडनी मशीन थ्रू आर्टरी इन द आर्म। इनसाइड द मशीन ब्लड फ्लोज थ्रू द सेल्यूलेसिक डायलिसिस ट्यूब, फिर ब्लड पास हो जाता है सेल्यूलेसिक डायलिसिस ट्यूब विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग यूरिया, उससे स्मॉल मॉलिक्यूल यूरिया टू पास थ्रू इट्स वॉल्स। द क्लीन्ड ब्लड इज रिटर्न टू द पेशेंट थ्रू ट्यूब, फिर जो क्लीन्ड ब्लड होता है वो रिटर्न होता है पेशेंट को थ्रू ट्यूब कनेक्टेड वेन इन द सेम आर्म। द डायलिसिस ट्यूब इज bathed in a liquid similar to blood plasma except that it lacks plasma waste substance। इसमें जो है वेस्ट सब्सटेंस नहीं होते हैं, कंस के वेस्ट but not useful substance diffuse out of the blood and
कैरियड आउट बाय द मशीन, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मशीन में ही रह जाते हैं। किडनी मशीन अलाउ पेशेंट विद किडनी फेलियर, जिनमें किडनी फेलियर होते हैं उनके लिए हम डायलिसिस इस्तेमाल करते हैं, ताकि आफ्टर फ्यू डेज हम इनको डायलिसिस करते हैं, ताकि जो ब्लड में वेस्ट एक्यूमुलेट जमा हो गए हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं थ्रू डायलिसिस।